माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने एक्सेल का बिगिनिंग वीडियो देखा था, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बेसिक फार्मूलाज, डेटा टूल्स और लास्ट वीडियो में एडवांस फार्मूलाज के बारे में हमने सीखा था। आज की इस वीडियो में एक्सेल में चार्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं, चार्ट स्टाइल, चार्ट का एलिमेंट, चार्ट लेआउट और चार्ट को कैसे एडिट करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फिरोज़ और आप देख रहे हैं द फिज। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चार्ट बनाना है या फिर उसको एडिट करना है, उसके लिए हमें डेटा ज़रूरी है। जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये एक मार्कशीट अवेलेबल है यहाँ पे। इसको हम इसका यूज़ करके एक चार्ट एडिट करके देखते हैं कि किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे चार्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको इंसर्ट टैब में चार्ट्स ग्रुप दिखाई दे रहा है। चार्ट्स ग्रुप में आपको यहाँ पे फर्स्ट रिकमेंडेड चार्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं और ये पाइवोट चार्ट दिखाई दे रहा है। ये एडवांस लेवल के लिए होता है, जिसमें हम उसका फ़िल्टर जैसे करते हैं कि एक शॉट में निकाल सकते हैं पाइवोट चार्ट की मदद से। ठीक है, तो इसको हम इसका टॉपिक अलग से देखेंगे। आज के इस वीडियो में ये सारा टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। सबसे पहले रिकमेंडेड चार्ट होता है, यानी कि उनके तरफ से जो रिकमेंडेशन होती है उस तरह से चार्ट होता है। और यहाँ पे अलग अलग चार्ट के टाइप दिख रहे हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे कॉर्नर पे जो दिख रहा है सी ऑल चार्ट्स का ऑप्शन, आप यहाँ पे क्लिक करके उसके और ऑप्शंस देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट दिख रहा है आपको, जैसे कि यहाँ पे दिखा था। उसमें अलग अलग टाइप के आपके सामने चार्ट्स दिख रहे हैं। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसका आपको प्रीव्यू यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये वाला है। उसके बाद ये सेकंड में दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करके देखिए। फिर बाद में नीचे एक 4-5 आपके सामने यहाँ पे चार्ट्स ऑलरेडी रिकमेंडेशन में आए हैं, तो आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑल चार्ट्स पर क्लिक करके सारे चार्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। सबसे पहले कॉलम चार्ट होता है। कॉलम चार्ट में आपके सामने 2D और 3D के यहाँ पे कॉलम दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद लाइन चार्ट्स होते हैं। आप अगर लाइन में देखना चाहते हो तो आप लाइन में भी देख सकते हो। ये सारे ऑप्शंस है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो उसका आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे माउस उसके ऊपर लेके आना है तो आपको उसका प्रीव्यू दिख जाएगा। ये होते हैं लाइंस के। उसके बाद पाई होता है। ये पाई 3D में है। ये पाई ऑफ पाई, बार ऑफ पाई, डोनट, ये सारे टाइप्स हैं चार्ट्स के। उसके बाद बार में भी आओगे तो ये बार टाइप में दिखेंगे आपको। आप इस पर क्लिक करना है और उसका प्रीव्यू यहाँ से नीचे से देखना है। ठीक है, ये सारे होते हैं आपके चार्ट बनाने के टाइप्स। आपको किस टाइप में बनाना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। आपका जो सूटेबल डेटा होगा उस हिसाब से आप वो चार्ट सेलेक्ट करोगे। ये एरिया दिख रहा है आपके सामने। एरिया, अगर एरिया के लिए कर रहे हो तो चार्ट आप ये इस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। XY में अगर बनाना है आपको तो ये आपके सामने चार्ट्स अवेलेबल हैं। आप इसमें से कोई भी एक चार्ट सेलेक्ट कर सकते हो। स्टॉक के लिए बनाना है, जिसमें आपको उसका प्राइस देखना होता है, हाई प्राइस देखना होता है, लो प्राइस या फिर क्लोजिंग प्राइस, जो भी देखना है उसके लिए हम ये ऑप्शन का यूज़ करेंगे, स्टॉक का। सरफेस के लिए अगर देखना है तो आप ये सरफेस का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। रडार के लिए रडार ऑप्शन दिया है और कॉम्बो। रडार में 2 दिख रहे हैं आपके सामने, दोनों में थोड़ा सा वेरिएशन है। आपको जो चाहिए आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कॉम्बो होता है, ये मिक्स के लिए होता है। एक से ज़्यादा अगर चार्ट चाहिए तो इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले कॉलम पे आते हैं। कॉलम चार्ट में ये आपके यहाँ पे नाम दिखेंगे। आप अगर माउस उसके ऊपर लेके जाओगे तो सारे कॉलम्स के आपके नाम मिल जाएंगे यहाँ पे। सपोज ये फर्स्ट वाला क्लस्टर्ड है और ये लास्ट वाला 3D है। क्लस्टर्ड में आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है प्रीव्यू। अगर 3D में करते हो तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक 3D चार्ट सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। हमने एक चार्ट सेलेक्ट किया है अभी एग्जांपल देखने के लिए। तो ये चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे पहले हमें डेटा समझना होता है, ये चार्ट का डेटा किस तरह से काम करता है। अगर हमें चार्ट का डेटा समझ में आया तो हम उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम दिए ABCDEFG, इस तरह से नाम दिए हैं स्टूडेंट के समझने के लिए। तो आपको यहाँ चार्ट में देखना है, ये जो सबसे पहले दिख रहा है 0 से लेके 90 तक, तो ये आपके ओवरऑल मार्क्स है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक होगा वहाँ तक आपको मार्क्स अवेलेबल कर देगा। अगर आप यहाँ से डेटा कुछ चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली मार्क्स उसके वेरिएशन दिख जाएंगे आपको
इसके बाद में हम चार्ट समझने के बाद हम वो डेटा एडिट करके देखेंगे। तो सबसे पहले ये मार्क्स दिख रहे हैं आपको 0 से लेके 90 तक। तो यहाँ पे जितना हाईएस्ट बिल्डिंग होगा वो आपको समझना है कि कौन से सब्जेक्ट में आई है, और यहाँ पे आपको उसका मार्क दिख जाएगा। जैसे पहला जो ये रो दिख रहा है यहाँ से लेकर के ये पूरा फर्स्ट लाइन, ये है हिंदी सब्जेक्ट, ये इंग्लिश है, ये मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इसको एनिमेशन थोड़ा सा इमेजिनेशन में समझना है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का जो लाइन है, फर्स्ट लाइन दिख रहा है आपको यहाँ पे ब्लू कलर, फिर ये जो ऑरेंज टाइप में है, ग्रे कलर है, येलो, ब्लू, ग्रीन और ये डार्क ब्लू। तो ये आपके सामने कलर हैं, इसको आपको ऐसे इमेजिनेशन में समझना है। ये ज्योग्राफी के। फिर यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं ये स्टूडेंट्स के नेम है, ABCDEFG। जो ए दिख रहा है ये ब्लू कलर की लाइन ए है। यहाँ पे आपको नीचे कलर दिखाई दे रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सामने उनके कलर मेंशन हो रहे हैं। जैसे डार्क ब्लू लास्ट में है वो जी के लिए है, जो यहाँ पे कलर दिया है। एफ है वो ग्रीन के लिए दिया है, ठीक है। तो ये तुम्हारे कलर्स और उसका डेटा समझना होता है सबसे पहले। अब यहाँ पे देखते हैं, सपोज सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में आई है, तो हम ये चार्ट से यूज़ कर सकते हैं। ये जो ब्लॉक दिख रहा है बिल्डिंग, ये सबसे ज़्यादा है। ये जी पॉइंट दिखा रहा है मैथ्स के लिए, जैसे यहाँ पे जी का ये पॉइंट है और यहाँ पे सब्जेक्ट आपका मैथ्स है, ठीक है। तो जी के लिए अगर आप मैथ्स देखोगे, ये वाला 80, तो इसमें 80 का जो है सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ से माउस लाते हो तो भी उस पर आपको वैल्यू दिख जाएगी, 80 वैल्यू लिखा है। उसके साइड में लेते हो तो एफ पॉइंट है 77, और जो सबसे कम दिखाई दे रहा है यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट में कम दिखाई दे रहा है। अगर आप साइंस सब्जेक्ट में देखो तो ये 9 और 21। अगर साइंस सब्जेक्ट का एफ स्टूडेंट, मतलब ये साइंस स्टूडेंट्स है, और ये एफ ग्रीन वाले, ठीक है। तो ग्रीन वाला आपको दिखेगा। तो लास्ट के दो आपके ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं, लास्ट का ये ग्रीन का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, और उसके बाद ये जो ब्लू वाला है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके मार्क्स यहाँ पे 21 और 9 आए, इसलिए वो बिल्डिंग्स उसके छोटे आए। ये होता है 3D में। आप इसको 2D में भी देख सकते हैं या फिर और दूसरे टाइप में भी देख सकते हैं। तो ये 3D टाइप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने डिज़ाइन और फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है जब आप चार्ट सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो उसमें आपको सबसे पहले ऐड चार्ट एलिमेंट पर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे उसके ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले एक्सेस दिया है। एक्सेस का मतलब होता है अगर आपको प्राइमरली उसको हॉरिजॉन्टल देखना है, प्राइमरली और वर्टिकली देखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। प्राइमरली जब हॉरिजॉन्टल करते हो तो आपके सामने उसमें चेंज दिखाई दे रहा है, जो वैल्यू है 0 से लेके 100 तक, उसका वैल्यू आपको हॉरिजॉन्टल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब वर्टिकल करते हो तो आपको उसका वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि वो वर्टिकली बिहाइंड हो गया है। उसके बाद डेप्थ में रखना है तो आप यहाँ से रख सकते हो, ठीक है। ये ABCD के लिए जो उसका वैल्यू एक्सेस होता है उसके लिए ये होता है। यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ हैं, ये वर्टिकल हैं, और ये डेप्थ में, जैसे यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख रहा है, यहाँ से आपको समझ में आए। अगर आपको इसमें और कुछ एडवांस करना है तो आप मोर एक्सिस पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद एक्सिस टाइटल होता है। ये जो टाइटल दिया है वो आपको किस तरह से चाहिए, पहले तो सेम वैसे ही है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर डेप्थ। हॉरिजॉन्टल जब करते हो तो आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिखाई देगा, अगर नीचे करते हो तो प्राइमरी, वर्टिकल करते हो तो आपको इस साइड में, और जब डेप्थ करते हो तो इस साइड में आपको यहाँ पे माउस पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। आपको जहाँ पे चाहिए आप वहाँ पे उसको सेट कर सकते हो। उसके बाद चार्ट का टाइटल होता है, यहाँ पे अभी नो सेलेक्ट किया है। अबव चार्ट करते हो टाइटल तो आपको ऊपर चार्ट का टाइटल दिखाई दे रहा है, और सेंटर ओवरले करते हो तो सेंटर में, ठीक है। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है जब आप अबव करते हो और सेंटर करते हो। उसके बाद डेटा लेबल्स होते हैं। आप इसको हर एक ब्लॉक को एक उसका लेआउट लेबल दे सकते हो, जिसका मतलब आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट कौन सा है और उसमें वैल्यू कितना है या फिर उसमें मार्क्स कितने हैं। तो इससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं इस कॉल आउट की वजह से, या फिर ये डेटा लेबल्स के ऑप्शंस की वजह से। उसके बाद डेटा टेबल्स होता है। ये आपके सामने यहाँ पे एक लीजेंड दिख रहा है, लीजेंड की, और ये नो लीजेंड की। यहाँ पे आप दो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। सबसे पहले यहाँ से निकाल देंगे। लीजेंड्स की मतलब होता है, सपोज हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो, ये होता है आपके सामने लीजेंड्स आए, और ये जो कलर दिख रहा है यहाँ पे भी मेंशन है और यहाँ पे भी मेंशन है। अगर आपको उसमें चेंज करके देखना है तो आप यहाँ से करके देख सकते हो। अगर आपको कलर के साथ देखना है तो विथ लीजेंड्स की करेंगे,
और अगर निकाल के देखना है तो नो लेजेंड केस पे देखेंगे तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे। हम इसको निकाल देंगे, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एरर बार होता है, तो ये अभी ऑप्शन हमें यहाँ पे डिसेबल दिख रहा है। दूसरा चार्ट लेंगे और उसमें तो ये हमें ऑप्शन एरर बार का दिखेगा, तो उसमें हम प्रीव्यू देखेंगे उसका। उसके बाद ये ग्रिड लाइंस होता है। अभी हमारे सामने जो ग्रिड लाइंस दिख रहे हैं, ग्रिड लाइंस ये जो बैक साइड में लाइंस दिख रहे हैं, इसको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। सपोज यहाँ पे फर्स्ट प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल जो यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं। अगर वर्टिकल करते हो तो ये वर्टिकल में दिखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। उसके बाद ये प्राइमरी माइनर में आते हैं, जो उसके अंडर लाइन्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पे इसके अंडर लाइन्स आ रहे हैं, अगर वो देखना है तो वो सेट करेंगे। अंडर में उसके वर्टिकल देखना है तो वर्टिकल सेट करेंगे। उसका डेप्थ में देखना है मेजर और ये माइनर। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये हमने माइनर सेट किया अभी, तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लाइंस जो हैं उसका ये मेजर और माइनर होता है, जो यहाँ से हम उसको सेट करते हैं। ये ग्रिड लाइंस में डेप्थ उसका सेट करते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ से नहीं प्रीव्यू दिख रहा है तो आप यहाँ से उसका एक प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है मेजर और माइनर में, ठीक है। और यहाँ पे सारे प्रीव्यू आपको लेफ्ट साइड में दिखेंगे, आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद लीजेंड होता है यहाँ पे, जो कि आपके सामने नीचे दिखाई दे रहा है लीजेंड्स। अब इसको अगर हमें राइट में रखना है तो राइट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, टॉप पे रखना है तो टॉप, लेफ्ट और ये बॉटम। ये लीजेंड्स आपको मूव होते हुए दिखेंगे, ये होते हैं लीजेंड्स, ठीक है। अगर निकालना है तो उसको नो पे सेट करेंगे तो निकल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप प्रीव्यू देखिए, अगर आपको फिर से यहाँ नहीं समझ में आया तो आप प्रीव्यू देख सकते हो। राइट, टॉप, लेफ्ट और बॉटम, यहाँ पे जो रेड कलर के दिख रहे हैं लीजेंड्स टॉप राइट पे हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू में दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये लाइंस, ट्रेंड लाइन और अप डाउन बार्स आपके सामने यहाँ पे डिसेबल दिख रहे हैं। इसको हम लाइन चार्ट में या फिर पाई चार्ट में इसको और फिर से एक बार देखेंगे। तो ये उसका चार्ट का एलिमेंट होता है, जैसे आपको चाहिए आप वैसे उसको सेट कर सकते हो, या फिर नॉर्मल रखना है तो नॉर्मली जैसा है आप उसको विदाउट एडिट किए भी आप डायरेक्टली उसको चार्ट रीड कर सकते हो। ये हमें समझने के लिए होता है, इजीली समझने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। और उसके दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे लेआउट का। अगर आपको उसका चार्ट का लेआउट बदलना है, सपोज ये वाला फर्स्ट हमने लेआउट रखा है, जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट लेआउट है, उसका यहाँ पे दूसरा लेआउट दिया है, उसके नंबर्स आएंगे ऊपर। सारे लेआउट्स में आपको डिफरेंस दिखेगा कि क्या चेंज हो रहा है। बस जो हमने चार्ट्स बनाए हैं 3D में, उसका बस हमें लेआउट चेंज करके देखना है। इसमें से आपको जो ठीक लगे या फिर जिसमें आपको डेटा रीड करना इजी हो जाएगा, उसमें आप उसको लेआउट सेट कर सकते हैं। ये होता है क्विक लेआउट के लिए, ठीक है। उसके बाद ये कलर चेंज का ऑप्शन होता है। अगर सपोज ये ब्लू, ये जो रेंज दिखाई दे रही है ब्लू से लेके ग्रीन तक, अगर आपको ये रखना है तो इस पे रखो। अगर दूसरा करना है तो ब्लू लाइन में देखना है, इसमें ये थर्ड वाली लाइन है, ये फोर्थ वाली लाइन। आप इसमें से कलर जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको सामने, वहाँ पे प्रीव्यू उसका दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। ये होते हैं कलरफुल और ये होते हैं मोनोक्रोमेटिक, मीन्स डार्क टू लाइट, कुछ इस तरह से दिखेंगे। इसमें भी कलर ऑप्शंस होते हैं, आप इसमें से कलर सेलेक्ट कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो आप इसमें से कलर उसको सेट कर सकते हो। सपोज हम एक कलर चेंज करते हैं, हम इसको अब कलर ये वाला सेट करते हैं, तो साथ ही उसका यहाँ पे कलर भी चेंज होगा। और जो ब्लॉक्स आए हैं उसके यहाँ पे हमें लीजेंड्स में कलर और जो नेम दिए हैं स्टूडेंट के वो दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है कलर चेंज का ऑप्शन। उसके बाद चार्ट स्टाइल होता है। ये चार्ट स्टाइल है, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस पर मोर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको और ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले आप हर एक चार्ट्स पे माउस लेके जाना है तो उसका आपको प्रीव्यू दिखेगा। ठीक है, तो इसमें से आपको जो अच्छा लगे या फिर जिसमें आपको डेटा क्लियर समझ में आ रहा है, आप उस चार्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ये होता है उसका स्टाइल, चार्ट का स्टाइल होता है। हमने अभी ये चार्ट स्टाइल सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो इसमें हमें सारा डेटा अच्छे से समझ में आ रहा है। उसके बाद आगे ऑप्शन होता है ये स्विच रो एंड कॉलम। अभी जो रो और कॉलम दिए, रो मीन्स ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उसके लिए, और जो वर्टिकल्स हैं उसको हम कॉलम कहते हैं। तो सपोज हमें उसको अपोजिट करना है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है ये डेटा, अगर इसे अपोजिट करना है तो हम क्या करेंगे, स्विच रो और कॉलम्स। अब यहाँ पे आपके सामने दिखेगा ये जो ABCD है, स्टूडेंट्स के नाम ही आएंगे और सब्जेक्ट्स के नाम इधर जाएंगे।
पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पे सब्जेक्ट्स आ रहे थे, ये जो सीक्वेंस है, ये जो लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है ग्रीन से लेके ब्लू येलो ग्रीन, ये क्या था हमारा सब्जेक्ट था। और ये ABCD जो ऐसा ये साइड में आ रहा है, इसको ये हमारे स्टूडेंट्स थे। तो अब जब हम उसको स्विच करेंगे तो क्या होगा, हमें इधर स्टूडेंट्स के नेम फर्स्ट में दिखाई देंगे और ये सब्जेक्ट इस लेफ्ट साइड में जाते हुए हमें दिखाई देंगे। ये होते हैं सब्जेक्ट्स और ये स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम दोनों तरह से देख सकते हैं। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जो पीछे नहीं दिखाई दे रहा है, साइंस में G का स्टूडेंट है, ये जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें G है, वो हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम इसको अगर इस तरह से देखते हैं तो अब यहाँ पे हमें दिखेगा सारा, ये साइंस का है और ये G स्टूडेंट है। यहाँ पे आपको छोटा सा ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे स्विच करके देख सकते हो, डेटा उसका स्विच करके। उसके बाद सेलेक्ट डेटा होता है, जो कि हमारे पास अभी यहाँ सेलेक्ट किया है। अब इसमें से हम जो बिल्डिंग नहीं दिखाई दे रही है हम उसको छोटा या फिर बड़ा करके देख सकते हैं। F वाला, ये F जो स्टूडेंट है उसका हमारे पास दूसरा वाला नहीं दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन बीच में है, साइंस का सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है। सपोज हम इसका 21 की जगह इसको हम 85 करते हैं, ठीक है। तो उसका यहाँ पे आपको ब्लॉक चेंज होता हुआ दिख रहा है। अगर आपको ये चार्ट नहीं समझ में आ रहा तो इसको सिंपल चार्ट में रखेंगे। सिंपल चार्ट में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये होता है जो डिज़ाइन सेट किया है, यहाँ पे चेन चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एक इस तरह से, ये सिंपल है और इसका डिज़ाइन हम कुछ इस तरह से रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो नंबर्स हैं, ए जो दिख रहा है, ए स्टूडेंट है, उसके ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ग्रीन हिंदी है, ब्लू कलर इंग्लिश, येलो कलर मैथ्स, ये सब्जेक्ट्स कलर दिए हुए हैं और ये मार्क्स है टोटल। तो इसमें से हमें जैसे डेटा चेंज करेंगे तो उसका ब्लॉक हमें नीचे ऊपर होता हुआ दिखेगा। सपोज ये वाला सब्जेक्ट है जो काफ़ी नीचे दिख रहा है, ये G है, G स्टूडेंट मतलब ये, और उसमें जो ग्रीन कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर के लिए हमने मैथ्स यहाँ पे मेंशन होता हुआ दिख रहा है। तो G में जो मैथ्स है जो कि 9 है, इसको हमें बढ़ाना है। इसको अगर हम 99 करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो सबसे छोटा था वो 99 सबसे ऊपर हो गया है सपोज। और इसमें से कोई भी एक बड़ा है उसको छोटा करना है। ये 80 वाला है, ए स्टूडेंट का, ये जो डार्क ग्रीन है साइंस में सब्जेक्ट, ए स्टूडेंट और ये साइंस, इसका अगर हम 1 करते हैं तो क्या होगा, वो उसका ब्लॉक जो नीचे आता हुआ दिखेगा। जैसे हम यहाँ से डेटा एडिट करेंगे तो वो ऑप्शंस हमें या फिर वो जो ब्लॉक बिल्डिंग्स हैं वो हमें चेंज होते हुए दिखेंगे। जैसा हमारा डेटा होगा वैसा हमारा वो चार्ट काम करेगा, ठीक है। तो ये होता है डेटा एडिट का ऑप्शन। हम डिज़ाइन में थे और ये सेलेक्ट डेटा पे थे, ठीक है। उसके बाद चार्ट का टाइप भी हमने चेंज किया है। और दूसरे अभी ये कॉलम में देखा है हमने, अब इसको दूसरे लाइन में देखते हैं। अगर लाइन में देखोगे तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक नॉर्मल कोई भी सपोज हम ये चार्ट ले लेते हैं। अब इस चार्ट को समझना है, ये लाइन चार्ट है। लाइन में क्या होता है, बाकी ये सारे ऑप्शन सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा था क्विक लेआउट, कलर चेंज, जो हमने फर्स्ट कॉलम में देखा था वही ऑप्शन है। बस यहाँ पे ऐड चार्ट जो एलिमेंट है इसमें ये लास्ट के 3 ऑप्शन वहाँ पे डिसेबल थे, अभी हमें यहाँ पे ऑप्शन शो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले लाइंस वाला होता है। अगर आप यहाँ पे ड्रॉप लाइंस और हाई लो लाइंस देखोगे तो दोनों में आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज दिखेगा। अगर नो पे रखते हो तो कोई नहीं दिखेगा। इस पे अगर आप ड्रॉप लाइंस में देखते हो, मतलब जहाँ पे आपका वैल्यू सेट हुआ है और सब्जेक्ट के साथ मार्क्स आए हैं, तो ये मार्क्स के साथ ऑटोमेटिकली उसका जो पॉइंट्स हैं उसको वो मेंशन करेगा। अगर इस पे से निकाल देंगे तो हमें वो फ़र्क नहीं दिखेगा, अगर नो करेंगे तो नहीं दिखेगा। और ये जो हाई लो, मतलब जहाँ पे हाई और लो होते हैं वहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको एक दूसरे से जॉइंट होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसको उस टाइप में देखना है तो देख सकते हैं, या फिर ये इसमें हमें और अच्छे से समझ में आएगा तो हम इसको सेट करते हैं। उसके बाद ट्रेंड लाइन होता है। यहाँ पे जैसे आपके वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से वो उसका ट्रेंड जाता हुआ दिखेगा। हमारे सारे वैल्यूज़ सेम लाइन में है या फिर सेम इक्वल में है, तो इसलिए हमें यहाँ पे उसका प्रीव्यू नहीं दिखाई दे रहा है। अगर लीनियर है
एक स्ट्रेट यहाँ से लेके ऐसे कोई लीनियर टाइप में जा रहा है तो ये यहाँ पे प्रीव्यू में जैसे दिख रहा है वैसे दिखेगा। एक्सपोनेंशियल में कुछ कर्वी दिखेगा और लीनियर फॉरकास्ट में जो सेपरेट सेपरेट होते हैं डॉट्स या फिर उसके वैल्यूज़ वो हमें लीनियर लाइन में फॉरकास्ट करके दिखेगा। फिर उसके बाद मूविंग एवरेज होता है या फिर कोई अलग अलग पूरा उसका जो वैल्यूज़ होते हैं उसका चेंज है तो हम इसको क्या करते हैं, अब ए का बी का सी जो हमें सब्जेक्ट देखना है उस पर क्लिक करके ओके करते हैं। तो ये हमारे पास ई सब्जेक्ट के लिए किया है। अब जो ई देख रहे हो ई के लिए कौन सी लाइन दी है, ये ब्लू कलर की लाइन दी है। तो ब्लू कलर का लाइन आपको यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा है ट्रेंड लाइन के साथ में। अगर आप एक्सपोनेंशियल रखते हो जैसे कि ये कर्व है ए सब्जेक्ट देखेंगे कौन सा ग्रीन कलर का है, अगर हम ए करते हैं तो आपका ए यहाँ से दिख रहा है सीधी लाइन और उसका वैल्यूज़ आपको कहाँ से कहाँ तक गया है वो सारा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद लीनियर टाइप में या फिर मूविंग एवरेज में देखते हैं। मूविंग एवरेज में हम ए को सेट करेंगे फिर से, तो ये देखो जहाँ से वैल्यूज़ हमारे निकले हैं सारे वो ग्रीन कलर में हमें मूव होते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से वो नीचे ऊपर हो गए हैं वो सारे वैल्यूज़ हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन में दिखेंगे। जिस तरह से ट्रेंड जा रहा है वो सारा ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख जाएगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो सारा यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख जाएगा कि हमने कौन सा उसको ट्रेंड लाइन सेट किया हुआ है, यहाँ राइट साइड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं ट्रेंड लाइन्स और ये होता है अप डाउन बार्स। अब यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो जो आपका अप और डाउन हुआ है उसमें जो बार्स आपके सेट किए हैं वो अप डाउन है वो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं। जैसे ये पूरा हिंदी सब्जेक्ट है आपका कम से कम यहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक गया है। साइंस सब्जेक्ट का जो अप डाउन दिख रहा है ये डाउन एरो यहाँ तक है और अप यहाँ तक है, मतलब पूरा उसका पूरा रिकॉर्ड आपको एक बार में दिखाई देगा कि वो सब्जेक्ट का सबसे कम कहाँ पे है और सबसे ज़्यादा अप और डाउन, इसलिए इस बार का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको इस पॉइंट्स में देखना है तो उसको नो कर सकते हो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं इसलिए हम अब निकाल देंगे इसको। ठीक है, तो ये सारे ऐड एलिमेंट चार्ट होते हैं, ये हमने लाइंस पे देखा है। वैसे ही अगर हम चार्ट टाइप बदलते हैं और उसमें सारे इसमें जाके देखते हैं तो सब में हमें अलग अलग उसका फंक्शन दिखेगा। ठीक है, तो ये चेंज चार्ट टाइप में हमने क्या देखा, लाइन का देखा है। तो लाइन को अगर आपको समझना है तो इस चार्ट को अच्छी तरह से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे सब्जेक्ट दें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स और यहाँ पे ये मार्क्स दिए हैं 120 तक दिखाया है उन्होंने मार्क्स। अगर हम और मार्क्स बढ़ाएंगे तो और ये वैल्यूज़ बढ़ती हुई दिखेगी। तो और यहाँ पे नीचे कलर दिए हैं। ठीक है, तो अभी हमें डेटा रीड करना है। हिंदी सब्जेक्ट है पहले, सबसे पहले हिंदी, और ये हिंदी में सारे जो कलर्स दिखाई दे रहे हैं ABCD वो स्टूडेंट्स के कलर हैं। सबसे पहले जो दिख रहा है हिंदी में ब्लू कलर सबसे टॉप पे है। हिंदी में अगर हम ब्लू कलर देखेंगे तो ये ब्लू कलर B है। हिंदी का अगर हम B देखेंगे तो ये 68 वैल्यू है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पे उसका डेटा समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा हिंदी में जो मार्क्स आए हैं वो B स्टूडेंट को आए। जो स्टूडेंट नंबर B है या फिर जिसका नाम B है उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। और यहाँ पे ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आए हैं यहाँ पे देखोगे तो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, ड्रॉप लाइन 1, जैसे कि आप यहाँ पे ग्रीन कलर देख रहे हो, ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी है यहाँ पे। और इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं 67 पे G। ठीक है, तो ये G के लिए हमें कलर दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन, लाइट ग्रीन दिख रहा है, तो ये ग्रीन का कलर हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। उसके बाद सबसे ज़्यादा साइंस में जिसको आए हैं ये भी ग्रीन वाला कलर है, ये भी G के लिए है, 99 के लिए है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है साइंस सब्जेक्ट में जो G स्टूडेंट है उसको सबसे ज़्यादा मार्क्स आए। तो इस चार्ट का यूज़ करके आप सबसे ज़्यादा या फिर कम या फिर एवरेज जो भी आया है वैल्यू सारे इस लाइन चार्ट में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करेंगे और डिज़ाइन में चेंज चार्ट टाइप करेंगे। उसके बाद पाई चार्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे और थोड़ा सा डिज़ाइन उसका समझ में आएगा। आपको किस तरह से देखना है वो आप इस पे क्लिक करके देख सकते हो। इससे पहले तक का बस टॉपिक वो चार्ट का यहाँ तक क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम सिर्फ उसके चार्ट के टाइप देख रहे हैं तो आपको सिर्फ चार्ट उसका समझना है, बाकी सब। अगर पाई में आते हैं और यहाँ से सेट करते हैं फर्स्ट, तो ये कुछ इस तरह से डेटा दिखेगा। यहाँ लाइट और डार्क दो कलर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको उसमें डेटा वैल्यू जब जाते हो तो आपको समझ में आता है, या फिर
अगर आप इसमें से जाके वैल्यू वाला जो कॉलम है उसको सेट करते हो तो आपको इसमें समझ में आएगा परसेंट वाइज दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे और देखोगे तो उसके सब्जेक्ट और उसके परसेंट दोनों दिखाई दे रहे हैं। ज्योग्राफी 16% है, हिंदी 21%। यहाँ पे सब्जेक्ट और उसके कलर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने फिल्टर का एक ऑप्शन है और उसको हमें एक चेंज करने के लिए कलर का भी, स्टाइल का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। जो यहाँ से करते हैं वही ऑप्शन यहाँ पे है। अब हम फिल्टर करेंगे। अब ये सबसे पहले सब्जेक्ट जो दिख रहा है वो एक ए के लिए है, ठीक है, तो हम उसको बी स्टूडेंट का देखते हैं। जब बी स्टूडेंट का दिखेंगे तो चार्ट हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। जब सी के लिए देखते हैं तो ये सी के लिए कुछ चार्ट इस तरह दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 19 मार्क्स ये मैथ्स के लिए आया है, जो कि कलर सेलेक्ट हुआ है वहाँ पे। और नीचे कैटेगरी वाइज में हम देख सकते हैं, जिस कैटेगरी में हमें देखना है वो कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। सेलेक्ट ऑल करोगे तो सारे दिखेंगे। सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन निकाल दोगे और सिर्फ जिस सब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे उसके हमें मार्क्स दिखेंगे। तो आप ये फिल्टर करके और आसानी से समझ सकते हो बाय नेम और वैल्यूज़ दोनों से। यहाँ पे एफ स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे तो एफ के सारे मार्क्स हमें दिखाई दे रहे हैं ऑल कैटेगरीज में, ठीक है। तो ये होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट आपको समझ में आ गया है। बस सबसे पहले क्लिक करेंगे तो ये किसी एक स्टूडेंट का दिखेगा, सारे स्टूडेंट्स के नहीं। बस हमें इसमें फ़िल्टर करके हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बार होता है। बार चार्ट में अगर देखोगे तो इसमें भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ये क्लस्टर्ड बार है, स्टैक बार, ये 100% स्टैक बार है, 3D क्लस्टर है। इसमें से क्लिक करके हम एक 3D में देखेंगे कलर में, ठीक है। तो ये हमारे सामने कुछ 3D में आया है, इसको और आपको समझना होगा। जैसे कि अभी हमारे पास कैटेगरी यहाँ पे दिख रहा है, एफ के लिए आया है। ये एफ स्टूडेंट है, यहाँ पे उसके मार्क्स हैं 0, 20, 40, 60, 80 और 100, ये मार्क्स हैं। और यहाँ पे जो दिख रहा है राइट साइड में ये क्या है, उसके सब्जेक्ट्स हैं। आपको समझ में आएगा कि कौन से सब्जेक्ट में इसको कितने मार्क्स आए एफ स्टूडेंट के लिए। अगर आपको फिर से चेंज करना है स्टूडेंट तो आप यहाँ से स्टूडेंट उसका चेंज कर सकते हो। सपोज हमें जी स्टूडेंट के बारे में देखना है, जैसे यहाँ रो सेलेक्ट हो रहा है जी और सिर्फ जी का देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद ये उसके सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं, हिंदी, ये है इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो यहाँ से भी आप उसको रीड कर सकते हो। सब्जेक्ट के स्टूडेंट के नेम वाइज आप उसको एक फ़िल्टर करके चेक कर सकते हो। फिर से सारे ऑप्शंस सेम वही हैं, बस आपको इसको डिज़ाइन जिसमें अच्छा लगे आप उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है बार में हमने ये देखा अभी 3D क्लस्टर वाला। और दूसरा चेंज करोगे तो सेम उसमें उसी पैटर्न में अलग अलग टाइप आपको मिलेंगे। फिर अगर आपको एरिया में देखना है, एरिया के लिए आपको सरफेस का मतलब जो भी एरिया वाइज है, हम अब मार्क्स देख रहे हैं तो इसमें उसको आपको ज़्यादा प्रीव्यू इफेक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा। सपोज़ ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट्स हैं। और यहाँ पे उसका टोटल मार्क्स हायर वैल्यू दिखाया है, तो ये कुछ हमें एरिया वाइज दिखाएगा कि कौन सा पॉइंट कितने एरिया, मतलब ये एरिया वाइज कैलकुलेट करके दिखाएगा। तो हमें इसका भी फिर से सब्जेक्ट वाइज हम इसको देख सकते हैं। ए सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से एरिया दिखेगा। अगर बी सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो आपके सामने दो दिख रहे हैं अभी, एक एरिया वाइज ग्रीन और ये बी और ये दोनों भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप जो भी पार्ट बी का ग्रीन कलर ब्लू कलर है वो बी के लिए है और ए के लिए ये ग्रीन पार्ट है। हम यहाँ से उसको एडिट भी कर सकते हैं अगर हमें सीरीज उसका एडिट करना है तो, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया के लिए होता है। अगर आपको एरिया में देखना है तो इस चार्ट्स में आप क्लिक करके देख सकते हो। आपको इसमें से उसका एरिया कितना आया है, मतलब एडिट करने के लिए या फिर समझने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे हम एरिया के लिए, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई स्कैटर होता है। यहाँ पे हम एक्स और वाई दोनों स्कैटर लगा के देख सकते हैं। जैसे हमें ये अभी सेलेक्ट किया है डेटा, इसको हम एक पॉइंट में देखते हैं। सपोज इस पॉइंट में देखते हैं। अभी जैसे कि हमने कलर सेट किया था वो कलर अभी यहाँ पे हमारे सामने दिखाई दे रहा है। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये सब्जेक्ट्स हैं। ये पॉइंट आपको पहले इसका क्लियर कर लेंगे, कुछ पॉइंट्स इसमें क्लियर नहीं समझ में आ रहे हैं तो इसको हम
जो सबसे पहला था चार्ट टाइप, या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसका जो डेटा बहुत बड़ा है तो हम इसका ये सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल देंगे। इसको डिलीट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट पे जाके एरो से हमें उसका एक्स वाई स्कैटर लेना है। तो हमें सिंपली कुछ इस तरह से दिखेगा जिसमें आपको समझने में आसानी होगी। देखिए ये चार्ट ये सिंगल लाइंस में आपको डॉटेड में दिख रहा है। अब यहाँ पे ए और बी दो स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, दोनों स्टूडेंट्स का आपको यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ब्लू कलर का और ऑरेंज कलर का। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं डॉट्स और ये ऑरेंज कलर के जो डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे हमें ए और बी ये दो स्टूडेंट को हमने सॉर्ट किया था। ए और बी स्टूडेंट जो यहाँ पे दिख रहे हैं उसका हमें रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई जा रहा है। जो ब्लू कलर का है वो ए सीरीज़ है और जो ऑरेंज कलर का है वो बी का है, ठीक है। तो उसमें सब्जेक्ट भी आपको सबके दिखाई देंगे। अब जो टॉप में दिख रहा है हिंदी के लिए ब्लू है, जो कि ये जो ए सब्जेक्ट है उसका हिंदी में कितने मार्क्स आए हैं, अगर आप यहाँ पे देखो तो ए का 65, ये 65 पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, और जो बी है उसका आया है 68, ठीक है। तो ये आपका हिंदी के लिए आएगा। फिर ये जो नेक्स्ट वैल्यू दिख रहा है इंग्लिश के लिए आएगा, ये नेक्स्ट मैथ्स के लिए, साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो ये कुछ इस तरह से मार्क्स दिख रहे हैं। तो दोनों में आपको वेरिएशन दिखेगा कि दोनों को कितने मार्क्स आए हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितना वेरिएशन आया है। जैसे बाकी सब में एवरेज मार्क्स आए हैं, जिसमें ये जो 5 है जो कि हिस्ट्री है, जिसमें एकदम क्लोज आया है। क्लोज मीन्स 55 और 56 दोनों काफ़ी नज़दीक हैं। तो इसमें आपको ये यहाँ पे अटैच होता हुआ दिख रहा है। और ये जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला हमारा साइंस है, तो इसमें आपको फ़र्क दिखाई दे रहा है। जो बी है उसका सबसे ऊपर है और ए जो है उसका 20 के अराउंड है यहाँ पे जो दिख रहा है। जैसे कि आप मार्क्स देख सकते हो 18 और 69, ठीक है। तो ये दोनों उसके मार्क्स यहाँ पे हमें लाइन चार्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ से उसको एक्स वाई चार्ट में दिखाई दे रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पर देख सकते हो एक्स वाई में आपको, और यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप इसमें से लाइंस अलग अलग लगा के उसको देख सकते हो, ठीक है। ये होता है एक्स वाई स्कैटर। उसके बाद अगर आपके पास स्टॉक है तो आप उसको स्टॉक में भी देख सकते हो। उसके वैल्यूज़ चेक करने के लिए सरफेस में देख सकते हो, रडार में देख सकते हो। ये सब एडवांस है, इसमें हम इस टॉपिक में नहीं देख रहे हैं। बस आपको इस पर ऑप्शन क्लिक करते हो और यहाँ पे ओके करते हो तो उसका आपको प्रीव्यू दिख जाएगा कि वो किस तरह से काम करेगा। अभी हमें यहाँ पे कॉम्बो देखना है। कॉम्बो मतलब एक से ज़्यादा चार्ट होता है। जैसे ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लस्टर्ड, कॉलम और लाइंस। यहाँ पे आपके एक लाइंस का चार्ट दिख रहा है और एक कॉलम का चार्ट दिख रहा है। दो कॉलम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। दोनों का आप एडिट कर सकते हो और दोनों को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे उसके बाद कॉलम और लाइन यहाँ पे दो दिख रहा है, सेकेंडरी एक्सिस दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो एक स्टैक एरिया और एक कॉलम। ये बैकग्राउंड में जो दिख रहा है वो एरिया का है और जो फ्रंट में ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये कॉलम का है, ठीक है। अगर हमें चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हो, या फिर हमें जो चाहिए उसको एडिट करना है तो यहाँ से कस्टम कॉम्बिनेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी दो सेट करेंगे। जैसे हमारे पास एक कॉलम और एरिया है, एक हम पाई सेट करते हैं जो पाई बैकग्राउंड में दिख रहा है, और उसके सामने सपोज एक लाइन के लिए सेट करते हैं। तो ये दोनों भी हमें समझना है। जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो ब्लू ए स्टूडेंट के लिए है और ये बी के लिए है। जो स्टूडेंट ए है उसको हमने पाई से दिखाया है। जो स्टूडेंट ए का रिकॉर्ड है वो पाई में दिख रहा है, और जो बी स्टूडेंट है उसका हमें लाइन में दिख रहा है। अगर लाइन में क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम इसको चेंज करेंगे, इसको हम कॉलम में सेट करेंगे। तो ऑरेंज कलर का जो लाइन्स है आपको बी का दिख रहा है, ठीक है। तो आप एक से ज़्यादा इसको सेट करके देख सकते हो। यहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते हो। ये होता है कस्टम करने के लिए, कॉम्बो का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये सारे चार्ट्स के ऑप्शन है। बाकी सब देखे हमने, स्टॉक, सरफेस और रडार। ये थोड़े एडवांस फंक्शंस है, इसको हमने इसमें नहीं देखा है। उसको समझने के लिए टाइम काफ़ी जाएगा। तो ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए हम वो 3 ऑप्शंस को स्किप कर रहे हैं और बाकी सारे ऑप्शंस हमने देख लिए हैं, ठीक है। तो ये होते हैं ऑल चार्ट्स के ऑप्शन। इसको अब कैंसिल करेंगे और यहाँ से ये पूरा चार्ट्स आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मूव चार्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में।
मूव चार्ट का ऑप्शन होता है। सपोज मेरे पास एक नई शीट है, शीट नंबर 5, इसको हम मूव चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें जहाँ पे देना है उसको हम क्लिक करके शीट 5 पे ओके करेंगे। तो क्या होगा, ये सारा रिकॉर्ड हमें 5 पे आता हुआ दिखेगा। ये जो 4 पे था वो शीट 5 पे चला गया। ठीक है, तो ये होता है मूव चार्ट करने के लिए, एक शीट से दूसरे शीट में जाने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सारा चार्ट के बारे में हमने देखा है, सारे आपको पॉइंट्स इसमें क्लियर कर दिए हैं। इसमें वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, अगर आप उसको एंड तक आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपको इसमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, जितना बताया वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, आपको उसमें जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करना और ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू।